रात के ठीक 2 बजे थे। घना कोहरा पूरे हाईवे पर फैला हुआ था। सड़क इतनी सुनसान थी कि दूर दूर तक किसी गाड़ी की आवाज़ तक नहीं आ रही थी। रोहन अपनी कार तेज़ी से चलाए जा रहा था। वह अपने दोस्त की शादी से लौट रहा था। मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो चुकी थी और हाईवे के दोनों तरफ सिर्फ काले जंगल दिखाई दे रहे थे। अचानक कार के रेडियो से अपने आप खरखराहट की आवाज़ आने लगी। बचाओ! रोहन चौंक गया। उसने तुरंत रेडियो बंद कर दिया, लेकिन कुछ सेकंड बाद वही आवाज़ फिर सुनाई दी। रुको, मुझे छोड़कर मत जाओ। रोहन के हाथ कांपने लगे। उसने सोचा शायद कोई रेडियो सिग्नल होगा। उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। तभी ही उसकी हेडलाइट्स के सामने एक सफ़ेद कपड़ों में खड़ी औरत दिखाई दी। रोहन ने ज़ोर से ब्रेक लगाया। कार सड़क पर घिसटती हुई रुक गई। उस औरत के लंबे बाल उसके चेहरे पर थे। वह बिल्कुल हिल नहीं रही थी। रोहन डर गया। उसने शीशा थोड़ा नीचे किया और कांपती आवाज़ में पूछा कि कौन हो तुम? धीरे धीरे उस औरत ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थीं और होंठों से खून बह रहा था। रोहन का गला सूख गया। उसने तुरंत कार आगे बढ़ा दी, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे एहसास हुआ पीछे वाली सीट पर कोई बैठा है। उसने धीरे धीरे रियर मिरर में देखा। वही औरत पीछे बैठी थी। उसका चेहरा अब साफ दिखाई दे रहा था। उसकी गर्दन टेढ़ी थी और आंखें सीधे रोहन को घूर रही थीं। रोहन चीख पड़ा। उसने कार की स्पीड 100 के पार कर दी, लेकिन तभी कार अपने आप बंद हो गई। पूरा हाईवे अंधेरे में डूब गया। सिर्फ बाहर जंगल से झींगुरों की आवाज़ आ रही थी। रोहन ने कांपते हाथों से कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। तभी थक 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 किसी ने कार की खिड़की पर दस्तक दी। रोहन ने डरते डरते बाहर देखा। वह औरत अब कार के बाहर खड़ी थी, लेकिन अगर वह बाहर थी तो पीछे सीट पर कौन बैठा था? रोहन ने धीरे से पीछे देखा। पीछे सीट खाली थी। अचानक बाहर खड़ी औरत मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कान धीरे धीरे कानों तक फैल गई और फिर उसने अपने हाथ से सड़क के किनारे की तरफ इशारा किया। रोहन ने उधर देखा। वहाँ एक टूटी हुई कार पड़ी थी। उस कार के पास पुलिस की पीली पट्टी लगी हुई थी और एक जला हुआ बोर्ड हवा में हिल रहा था। इस हाईवे पर रात 2 बजे रुकना मना है। रोहन की सांसें तेज़ हो गईं। तभी उसके मोबाइल में अचानक अपने आप बैटरी आ गई। मोबाइल बजने लगा। स्क्रीन पर माँ लिखा था। रोहन ने तुरंत कॉल उठाई, लेकिन दूसरी तरफ से माँ की आवाज़ नहीं आई। सिर्फ एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। रोहन, पीछे मत देखना। रोहन का पूरा शरीर जम गया, क्योंकि उसी समय उसे अपने कान के पास किसी की ठंडी सांस महसूस हुई और एक आवाज़ आई, तुमने बहुत देर कर दी। रोहन धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसकी चीख पूरे हाईवे में गूंज उठी। अगली सुबह पुलिस को हाईवे के किनारे रोहन की खाली कार मिली। कार का दरवाज़ा खुला था, लेकिन रोहन कहीं नहीं मिला। बस कार के शीशे पर उंगलियों से लिखा हुआ